अतिथि शिक्षक जिंदाबाद, +2 अतिथि शिक्षक जिंदाबाद, +2 अतिथि शिक्षक जिंदाबाद। अतिथि शिक्षक संघ आप लोग हैं, 4 दिन से आप लोग धरना पे बैठी हुई हैं, कोई सरकार के प्रतिनिधि से कोई बातचीत हुई है? सरकार के कोई प्रतिनिधि से बातचीत तो अभी हमारे जो माननीय हैं संजीव सिंह सर और तिरहुत के हैं संजय सिंह जी आए थे। हम लोगों की बातों को उन्होंने सुना, हम लोगों के दर्द को वो लोग भी महसूस किए हैं और हम लोगों का जो है आशा है कि हमारी बातें महोदय तक पहुँचे। अभी भी अगर नहीं पहुँचेगा तो कब पहुँचेगा? हम लोग की इस अवस्था ऐसी हो गई है कि हम लोग 4 दिन से इस ठंड में पड़े हुए हैं और हम लोगों का हालत जो है बच्चों को लेके आना पड़ा है। इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। हॉस्पिटल से एक हमारे अभी 2 भाई हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बाद भी अभी तक कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। क्या हम लोग बिहार के वासी नहीं हैं? हम लोग क्या दूसरे जगह से आए हुए हैं? हम लोग के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? बाकी लोगों का हमारी मांगे बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। हम लोग अपने स्कूल में वापसी चाहते हैं, हम लोग अपनी खोई हुई मान प्रतिष्ठा वापस चाहते हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि जब हम लोगों ने 6 सालों तक सेवा दिया, तब हम लोग जब योग्य थे, तो अभी अचानक से हम लोगों को बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया गया है? और हमारा एक ही है कि हम लोगों को भी विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत सक्षमता परीक्षा को लेके हम लोगों को भी स्कूल वापसी करके दर्जा दिया जाए। नीतीश कुमार भी तो महिला संवाद के लिए निकले हुए हैं। महिला संवाद के लिए निकले हुए हैं, लेकिन क्या हम लोगों की तक अभी तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंची है ना? वो अभी तक हम लोगों की दशा देखने के लिए आए। हम उनकी धरती में हैं, हम उनकी धरती पटना की धरती पे हम लोग 4 दिनों से हैं। क्या उनको अपने राजधानी के कुछ उनको पता नहीं चलता है? क्या वो न्यूज़ नहीं देखते हैं? क्या उनकी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँचती है? महोदय, आपसे विनती है कि आप जो है हमारी आवाज़ को उन तक पहुंचाने का कष्ट करें ताकि वो हमारी पीड़ा को समझ सके। मेरा नाम है प्रीतम कुमारी। क्या कहना चाहेंगी? आपकी जो अध्यक्ष है, क्या नाम उनका, जिनका तबीयत खराब हुआ है? ये हमारे साथ आई हैं, ये इनका नाम विशारदा मैडम है। ये जमुई जिला से हैं। इनकी हम लोग 4 दिनों से जब यहाँ पे बैठे हुए हैं ठंड में, इनको ठंड लग गई है, तबीयत खराब हो गई है। क्या मतलब कोई मिलने आए? मिलने के लिए बस संजीव सिंह जी आए थे कोसी वाले और संजय सिंह सर आए थे। वो लोग आकर के हम लोगों की बात सुने हैं, बस सुन कर गए हैं। हम लोगों को कुछ अभी उधर से कुछ मिला नहीं है कि आप उम्मीद है आप लोग? इसी उम्मीद पर तो बैठे हैं कि अपने माननीय से हम लोग को नया मिलेगा। और कोई बोले? हम लोग 2018 में बहाल संकल्प 51 से +2 अतिथि शिक्षक हैं। हम लोग लगातार 6 वर्षों तक सेवा दिए हैं, यहाँ तक कि सरकार की हर ड्यूटी को पूरा किए हैं। कॉपी मूल्यांकन से लेकर इलेक्शन ड्यूटी तक किए हैं। आखिर हम लोगों से ऐसी क्या खता हो गई कि सरकार हम लोगों को अनदेखा कर रही है? 30 मार्च को एक लेटर निकाल के आपको निदेशक महोदय कन्हैया प्रसाद थे, उन्होंने एक लेटर निकाल के कहा कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, जबकि बिहार में अनगिनत सीट अभी खाली है। एक उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं कि मेरे ही विद्यालय में मेरे सीट पर कोई नहीं आया, फिर भी कह रहे कि आप सेवा मत दीजिए। ये कहाँ का न्याय है? आपकी सीट पर अभी तक कोई नहीं आया है, तो अभी वो बच्चों का नुकसान हो रहा है। वहाँ उस सीट पर कोई आया ही नहीं, उस विषय की पढ़ाई नहीं हो रही है। सरकार इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? ये तो एक तरह से कहिए तो बच्चों के साथ भी अन्याय हो रहा है ना, कि आप शिक्षक भेजे नहीं तो फिर हटा क्यों दिए हमें? तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब उनकी कैसी मंशा है? हमें लगता है कि या तो नीतीश बाबू भी हम लोग की आवाज़ पहुंच नहीं रही है, इधर उधर ही रह जा रही है। हम मीडिया बंधुओं से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, हम लोग धरना स्थल पर भी आए हुए हैं। हमारी बात को सुने। 6 साल सेवा दिए हैं, 11 महीने को आप रेगुलर कर दिए, हम लोग 6 साल कंटिन्यू सेवा दिए। क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री तक भी बिहार के उप मुख्यमंत्री तो हमारे पोस्टर लगा के विधानसभा में खड़े थे बाहर गेट पर कि अतिथि शिक्षक को समायोजन कीजिए, इनको परमानेंट कीजिए। अब सब लोग भूल गए हैं। एनडीए में तो अभी हैं, एनडीए में तो हैं, तो अब कहाँ पेच फंसा है वही लोग बता सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार, वहाँ अरवल डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। क्या कहें? जब वो विपक्ष में थे तो हमारे बहुत शुभचिंतक थे, लेकिन आज अगर वो पक्ष में है, वो सरकार में है, तो हमारी बातें उन तक नहीं पहुंच रही है। और नहीं तो हम लोगों का बस वो
अनदेखा कर रहे हैं हमारी बातों को। वो हमारी सारी प्रॉब्लम को, समस्या को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन समझते हुए भी वो आज सत्ता में आने के बाद हम लोगों को बिसार दिए हैं, भूल गए हैं। बिहार में तो चुनाव भी है 2025 में, तो ये चीज़ 25 में चुनाव में हम लोग 4257 है, तो 4257 एक से 4257 शिक्षक नहीं है, 4257 परिवार हैं, और एक परिवार में आप बिहार में कम से कम 5-6 लोग हैं। तो आप खुद वोट की गणना कर लीजिए, और हर जिला से है, सिर्फ एक जिला से कोई नहीं है, हम लोग पूरे बिहार से हैं। पूरे बिहार में इस बार सत्ता पक्ष को बहुत नुकसान हो जाएगा अगर हम लोगों को वो लोग नहीं देखेंगे तो।